हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों आज की आपकी दूसरी वीडियो है स्लॉग्स की, जिसमें दोस्तों कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व कर जाएंगे। इससे पहले दोस्तों इसका पहला पार्ट जो अपलोड किया था कल, उसमें दोस्तों जितने भी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका स्लॉग से संबंधित, यानी कि न्याय निगमन से संबंधित जितने भी आपका कॉन्सेप्ट है, वो दोस्तों सारा आपको कवर कराया था। अगर दोस्तों आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इससे पहले जो पहला पार्ट है उसको जरूर देखें, क्योंकि उससे आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। और साथ ही इसमें आपके कुछ टॉप 20 हम क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे, जो कि आपके आने वाले जैसे कि यूपी ट्रिपल सी वीडियो एग्जाम है, और साथ ही आपका एनटीपीसी CB2 हो गया, ग्रुप डी हो, इन सभी के लिए आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों जो इस वीडियो में क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों, वो आपका बैंकिंग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन लिए गए हैं, और साथ ही आपका यूपी ट्रिपल सी के एग्जामों में, ठीक है। लेकिन दोस्तों हमारे द्वारा आपको मैथ की वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है, रीजनिंग कराई जा रही है, लेकिन दोस्तों आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। अगर दोस्तों आप लोग सपोर्ट करो दोस्तों, पूरा रीजनिंग आपको फ्री कंप्लीट करा दी जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से। और अगर दोस्तों बात करें आपकी बर्बर रीजनिंग की, तो यहाँ पर दोस्तों आपके 8 से 10 चैप्टर जो हैं ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए हैं। उन सब की लिंक दोस्तों आपको नीचे मिल जाएगी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। और साथ ही आपका लॉजिक रीजनिंग का ये आपका दूसरा पार्ट है, जिसका स्लॉग्स का, यानी दोस्तों पता होगा जो आपका वीडियो एग्जाम होता है या एनटीपीसी CB2 एग्जाम में, इसमें कम से कम 10 क्वेश्चन के आसपास आपके लॉजिकल रीजनिंग से पूछे जाते हैं, जिसमें कि बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अगर दोस्तों आपने लगभग ये मांग चलो आपको 30 वीडियो के आसपास मिलेंगी, जिसमें पूरा आपको लॉजिकल रीजनिंग कंप्लीट करा दी जाएगा। तो इस सीरीज को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका कि कुछ वर्ष दशक होते हैं, सभी शताब्दियाँ दशक होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 3 निष्कर्ष हैं आपके, कि कुछ शताब्दियाँ वर्ष होती हैं, कुछ दशक वर्ष होते हैं, सभी शताब्दी वर्ष होती हैं। तो ये आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष में सही निकलेगा। और दोस्तों पहले याद होगा आपको, पहली वीडियो में आपको बताया था कि जब भी दोस्तों आप स्लॉग से क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप वेन डायग्राम से सॉल्व करें। तो दोस्तों बहुत सारे आपको यूट्यूब बताते हैं कि आपका 50-100% से सॉल्व करो, ठीक है, उससे दोस्तों गलत होने का चांस रहता है। अगर दोस्तों आप वेन डायग्राम सॉल्व करोगे, अगर आपने वेन डायग्राम बना दिया तो समझ लो कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा स्लॉग्स का, ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी होगी। और दोस्तों साथ में एक चीज़ आपको और ध्यान देनी है कि जिसके लिए दोस्तों आप 100% श्योर हो, जिसके लिए आप 100% श्योर हो, उसको दोस्तों आपको सही मानना है, ठीक है। या आप 100% श्योर हो कि सही है तो उसको सही मानना है, और आप 100% श्योर हो कि ये आपका गलत है तो उसको गलत मानना है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आप डाउट में हो तो उसको दोस्तों हमेशा आपको गलत मानना है। जैसे कि दोस्तों जैसा मैच होने वाला है, ठीक है, आपको पता है कि बुमराह खेलेगा मैच में, बुमराह बॉलिंग करेगा, आपको पता है कि बुमराह खेलेगा तो मैच में बॉलिंग करेगा, ये इस चीज़ में आप 100% श्योर हो। लेकिन अगर आप बोलो कि बुमराह 5 विकेट लेगा या 10 विकेट लेगा, तो उसके बारे में आप श्योर नहीं हो कि ले भी सकता है नहीं भी ले सकता है, ठीक है। लेकिन इतना पता है आपको कि बॉलर है तो बॉलिंग करेगा, ठीक है। तो जो चीज़ दोस्तों आपकी 100% श्योर है वो ये आपको सही माननी है, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं सॉल्व आपका। पहले दोस्तों बनाना है वेन डायग्राम के, कुछ वर्ड्स आपके दशक होते हैं, ठीक है। ये दोस्तों आपका वर्ष का बन गया, और कुछ आपके दशक होते हैं वर्ष। तो ये दोस्तों आपका वर्ष हो गया, और इसमें आपका दशक आ गया। आगे देखा कि सभी शताब्दियाँ आपकी दशक होती हैं, यानी कि दोस्तों जो शताब्दी बनेगा वो आपका दशक के अंदर बनेगा, इसके अंदर, ठीक है। ये आपको जो शताब्दी, एक तो दोस्तों डायग्राम आपका ये बन जाएगा, और एक डायग्राम इसका आपका और बनेगा। वो कौन सा बनेगा दोस्तों, जैसे कि आपका बनाया कि वर्ष, ये आपका वर्ष हो गया, और ये दोस्तों आपका दशक हो गया। अब दे रखा है कि आपके कुछ सभी, यानी सभी शताब्दियाँ आपकी दशक होती हैं। तो दोस्तों शताब्दी जो या तो ऐसे बन सकता है, हो सकता है शताब्दी कुछ पार्ट आपका वर्ष में भी आ जाए, या इस तरह से भी आपका बन सकता है शताब्दी। ये दोनों तरह से आपका डायग्राम बन सकता है। अब देखिए इनके निष्कर्ष देखते हैं कि पहला निष्कर्ष है आपका कि कुछ शताब्दियाँ वर्ष होती हैं। देखिए कुछ शताब्दियाँ आपकी वर्ष हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों पहले से आपको दिख रहा है कि हाँ वर्ष शताब्दी में कोई संबंध नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा है शताब्दी वर्ष में संबंध है आपका। ये वाला पार्ट जो आपका वर्ष का, ये आपका शताब्दी हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हम 100% श्योर नहीं है कि हमारा सही है गलत है। तो इसलिए दोस्तों 100 क्या बोला मैंने, जब आप 100% श्योर नहीं है तो उसको आप गलत मानोगे, कि यानी कुछ शताब्दियाँ वर्ष आपकी हो भी सकती हैं नहीं भी हो सकती हैं। तो दोस्तों पहला आपका ऑप्शन होगा गलत, ठीक है। फिर आपका दूसरा निष्कर्ष कि कुछ दशक आपके वर्ष होते हैं। दशक क्या है, वर्ष हैं, ठीक है। देखिए अब पता, देखिए ये पार्ट जो आपका दशक का, ये आपका वर्ष होगा डेफिनेटली। इसमें भी देखिए, इसमें भी आपका आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका सही है दूसरा वाला। अब तीसरा है आपका कि सभी शताब्दी वर्ष होती हैं, ठीक है। सभी शताब्दी आपकी, देखिए सभी शताब्दी आपकी वर्ष हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए आप गलत है, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं हो रहा आपका, तो तीसरा आपका गलत है, ठीक है दोस्तों। तो यानी केवल आपका निष्कर्ष 2 निकलेगा। यहाँ पे शताब्दी वर्ष के बीच में कुछ संबंध है, यहाँ पे तो थोड़ा ये हिस्सा आ रहा है वर्ष में, ठीक है। तो यानी कि 100% श्योर नहीं कि आपका शताब्दी वर्ष होगी या नहीं होगी सभी शताब्दी,
ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया तीसरा वाला। तो देखिए केवल यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही होगा, कुछ दशक वर्ष होते हैं, तो यानी कि आपका केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस तरह से आप क्वेश्चनों को सॉल्व करना है कि सभी ड्रम आपके बांसुरी हैं। ये दोस्तों आपका ड्रम बन गया, ठीक है, सभी ड्रम आपके बांसुरी। अब कैसे होता है दोस्तों, पहली वीडियो में बताया आपको, जैसे उस वीडियो को आप जरूर देखें जाके, ठीक है, उसकी लिंक मिल जाएगी आपको नीचे, या आपको यहाँ डाल दूंगा आई बटन पर, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो कि सभी ड्रम आपके बांसुरी है। तो ड्रम तो आपका ये हो गया, ये आपका बांसुरी हो गया। आगे बोला कि सभी गिटार ड्रम है, यानी सभी गिटार जो आपका ड्रम है, तो यानी ड्रम के अंदर बनेगा आपका गिटार का वेन डायग्राम, ये आपका गिटार हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपका वेन डायग्राम बनेगा। अब देखिए निष्कर्ष देखते हैं कि सभी गिटार जो आपके बांसुरी हैं, सभी गिटार आपके बांसुरी हैं। तो दोस्तों ये नहीं होगा, देखिए हाँ सभी बांसुरी आपके, देखो सभी गिटार जो आपकी बांसुरी, ये दोस्तों आपका एकदम सही है पहला वाला। क्यों दोस्तों, देखिए बांसुरी के अंदर आपका ड्रम आ रहा है, ड्रम के अंदर गिटार आ रहा है, तो सभी जो आपके ड्रम है वो बांसुरी हैं, तो दोस्तों सभी गिटार भी आपके बांसुरी होंगे, 100% श्योर है आपका ये, यानी कि पहला ऑप्शन आप पहला निष्कर्ष आपका सही होगा। दूसरा आपका सभी ड्रम गिटार है, गिटार ये आपका ड्रम है, तो दोस्तों सभी ड्रम तो गिटार नहीं हो सकते आपके, लेकिन दोस्तों ड्रम का देखिए ये हिस्सा जो आपका, ये वाला जो पार्ट जो ड्रम का, वो दोस्तों आपका गिटार है, 100% श्योर है। तो यानी कि आपका सभी ड्रम गिटार आपके नहीं होंगे, कि केवल इतना पार्ट आपका गिटार का ड्रम होगा और सभी आपके ड्रम गिटार नहीं होंगे, ठीक है, यानी दूसरा आपका गलत है, केवल आपका पहला निष्कर्ष इसमें सही होगा। तो यानी कि केवल यानी ऑप्शन 20 में आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि कुछ पुस्तकें आपकी मैगजीन हैं। तो ये दोस्तों आपका डायग्राम ऐसे बनेगा, आपको ये आपकी पुस्तक हो गई और ये आपकी मैगजीन हो गई, ठीक है, ये आपका पुस्तक का होगा डायग्राम, पुस्तक, और ये आपका मैगजीन। आगे दे रखा है आपका कुछ मैगजीन आपके उपन्यास हैं, ये मैगजीन आपके कुछ ही आपके उपन्यास का हो गया डायग्राम, उपन्यास। अब देखिए दोस्तों निष्कर्ष देखते हैं आपका कि कुछ पुस्तकें आपकी उपन्यास हैं, ठीक है, कुछ पुस्तकें आपकी, देखिए पुस्तक उपन्यास। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको कोई संबंध नहीं दिखाई दे रहा पुस्तक उपन्यास में, लेकिन दोस्तों इसका एक डायग्राम आपको और बन सकता है, वो क्या ऐसे बन सकता है आपका, ठीक है, इस तरह से कि ये दोस्तों आपकी हो जाएगी पुस्तक, ये आपकी मैगजीन हो जाएगी, और ये तो तीसरा वाला दोस्तों डायग्राम है, ये आपका हो जाएगा उपन्यास। यानी दोस्तों देखिए दोस्तों कुछ पुस्तक उपन्यास यहाँ से पता नहीं चल रहा हमको कि है या नहीं है, यहाँ पर दिख रहा है कि ये पार्ट आपका जो पुस्तकों का ये वाला पार्ट ये आपका उपन्यास है। तो यानी कि दोस्तों हम 100% श्योर नहीं है, कुछ पुस्तकें आपकी उपन्यास हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगला आपका कुछ उपन्यास आपके पुस्तक हैं, देखिए कुछ उपन्यास पुस्तक हैं, इसमें देखिए श्योरिटी नहीं है, इसमें देखिए यहाँ पर हो रहा है उपन्यास का ये वाला पार्ट आपका पुस्तक है, ये वाला, ठीक है, तो यानी दोस्तों इसमें भी हम 100% श्योर नहीं है, तो ये भी आपका गलत है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपके दोनों निष्कर्ष आपके गलत हो जाएंगे, दोनों गलत, ठीक है, इतना आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सभी ग्रह आपके तारे हैं, ये बन गया आपको ग्रह, सभी ग्रह आपके तारे इसके ऊपर बनेगा, ठीक है, तारे हो गया, और सभी तारे चंद्रमा है, तो चंद्रमा दोस्तों अब तारे के ऊपर बनेगा आपका, चंद्रमा का वेन डायग्राम, तो ये दोस्तों आपका होगा चंद्रमा। तो दोस्तों इस तरह से बनेगा आपका वेन डायग्राम, ठीक है। आप देखिए निष्कर्ष देखते हैं आपके कि कुछ तारे ग्रह हैं। आप देखिए दोस्तों तारे का देखिए दोस्तों ये वाला पार्ट जो आप ग्रह वाला वो तो आपका पता ही है आपको क्या ग्रह हैं वो आपके, ठीक है, ये वाला पार्ट कुछ तारे आपके ग्रह हैं, तो ये एकदम सही है आपका, पहला सही हो जाएगा इसमें। दूसरा कुछ चंद्रमा ग्रह हैं, आप देखिए चंद्रमा का देखिए ये पार्ट आपका ग्रह होगा ही होगा, सीधी सी बात है, ठीक है, तो दोस्तों ये भी आपका सही है। यानी दोस्तों यहाँ पर आपके दोनों निष्कर्ष सही हैं, फर्स्ट भी और आपका सेकंड भी, ठीक है, दोनों आपके सही हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। और देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपका यूपी ट्रिपल एग्जाम हुआ था, अधीनस्थ कृषि सेवा प्राप्त सहायक भर्ती वाला 2019 वाला, उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि सभी जूते मोजे हैं, ये दोस्तों बनेगा आपका सभी जूते मोजे हैं, यानी कि अंदर वाला आपका जूता हो गया और बाहर वाला आपका मोजा हो गया। अब आगे देखा सभी मोजे शर्ट हैं, तो मोजे के ऊपर बनेगा आपका शर्ट का डायग्राम, ये आपका शर्ट हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए इनके निष्कर्ष देखते हैं कि कुछ मोजे आपके जूते हैं, मोजे हैं आपके जूते, तो सीधी सी बात है जो आपका ये वाला पार्ट है जूते का, ये तो आपका जूता मोजे का, ये तो आपका जूता होगा ही होगा, ठीक है, तो यानी पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें। अगला आपका कुछ शर्ट जूते हैं,
तो शर्ट का दोस्तों ये वाला पार्ट जो आपका जूता होगा, तो यानी कि ऑप्शन बी भी सही है। यानी दोस्तों फर्स्ट एंड सेकंड दोनों आपके सही हैं, दोनों सही है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें देखा सभी हवाई जहाज आपकी रेलगाड़ियां हैं। ठीक है, कुछ रेलगाड़ियां कुर्सी हैं, कुछ इसमें निष्कर्ष निकालना, 4 निष्कर्ष हैं आपके। कुछ हवाई जहाज कुर्सियां हैं, कुछ कुर्सियां हवाई जहाज हैं, और कुछ कुर्सियां रेलगाड़ियां हैं, कुछ रेलगाड़ियां आपकी हवाई जहाज। बताना है कौन सही है कौन गलत है। पहले दोस्तों बनाते हैं आपका वेन डायग्राम। दोस्तों पहले देखिए आपको निष्कर्ष पर ध्यान देना नहीं है, आपको केवल कथन देखना, उसके हिसाब से आपको बनाना वेन डायग्राम कि सभी हवाई जहाज रेलगाड़ी हैं। ये आपका हवाई जहाज हो गया, हवाई जहाज। ठीक है, ये आपकी रेलगाड़ियाँ होगा ऊपर इसके। आगे कुछ रेलगाड़ी आपकी कुर्सी हैं, तो दोस्तों ये इस तरह से बन जाएगा आपका कुर्सी। ठीक है, अब देखिए आपका देखते हैं, आपका निष्कर्ष देखते हैं कि कुछ हवाई जहाज कुर्सियाँ हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कुछ हवाई जहाज कुर्सियाँ हैं या नहीं है, लेकिन दोस्तों इसका एक डायग्राम इसका और बन सकता है, आपका पता हो तो आपको कैसे, कि जो आपको कुर्सी वाला पार्ट है दोस्तों ये यहाँ तक ना आके ये आपका यहाँ तक भी आ सकता है, इस तरह से भी। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि ये वाला पार्ट आपका हवाई जहाज कुर्सी का आपका हवाई जहाज है, हवाई जहाज कुर्सियाँ। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हम 100% श्योर नहीं इसके लिए, इसलिए हम इसको हमेशा गलत मानेंगे। ठीक है, जिसके लिए हम 100% श्योर हो दोस्तों केवल उसी को हमको सही मानना है। तो पहला गलत हो गया आपका। अब देखिए कुछ कुर्सियाँ आपके हवाई जहाज हैं, कुर्सी देखिए कुछ कुर्सियाँ आपके हवाई जहाज इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें दिख रहा है आपका, हो सकती हैं। तो यानी हो भी सकती है नहीं हो सकती हैं, यानी हम 100% श्योर नहीं है। तो यानी कि ऑप्शन बी भी आपका इसमें गलत हो गया। अब ऑप्शन तीसरा है कि कुछ कुर्सियाँ रेलगाड़ियाँ हैं। अब देखिए कुर्सी का आपको देखिए ये वाला पार्ट आपका ये जो आ रहा है, ये तो पता ही आपको, ये तो आपको रेलगाड़ी है, तो यानी कि ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। चौथा आपका कुछ रेलगाड़ियाँ हवाई जहाज है। तो देखिए रेलगाड़ियों को देखिए ये वाला पार्ट जो आपका हवाई जहाज है, ये वाला जो अंदर बन रहा है, तो यानी दोस्तों ये भी आपका सही हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन तीसरा चौथा सही होगा, यानी कि इसमें ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी कि निष्कर्ष थर्ड व फोर्थ सत्य है, यानी थर्ड और फोर्थ आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि उत्तर देना है कि कौन कौन सा आपका निष्कर्ष निकल रहा है। पहले कथन पढ़ते हैं आपके। कुछ पेड़ झाड़ियाँ हैं, ये आपका पेड़ हो गया, झाड़ियाँ हैं कुछ, तो ये आपका झाड़ी हो गया। आगे रखें सभी फूल आपके झाड़ियाँ हैं, तो यहाँ दोस्तों फूल बनेगा वो झाड़ी के आपके अंदर बनेगा फूल, ये आपका हो गया फूल। ठीक है, एक दोस्तों आपका डायग्राम देखिए ये बन गया, और दूसरे दोस्तों ये भी बन सकता है आपका डायग्राम। जैसे पेड़ है, ये आपका पेड़, ठीक है, ये आपका झाड़ी, पेड़, ये आपका झाड़ी। और दोस्तों फूल का देखिए कुछ पार्ट आपका यहाँ भी पेड़ के अंदर भी आपका आ सकता है, इस तरह से भी आपका ये बन सकता है फूल का पार्ट। ठीक है, ये आपका फूल हो गया। तो दोनों तरह से आपका डायग्राम बन सकता है। अब देखिए आपका देखते हैं निष्कर्ष कि कम से कम कुछ झाड़ियाँ पेड़ हैं। अब देखिए दोस्तों क्या होता है आपका, जब बच्चे देखते हैं कम से कम, ठीक है, तो दोस्तों उसमें बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कम से कम को आपको काउंट ही नहीं करना है, इसको भूल जाइए आप, समझिए कम से कम आपका है ही नहीं। तो अब आगे पढ़िए आप कि कुछ झाड़ियाँ आपके पेड़ हैं। यहाँ पे देखिए झाड़ियाँ कुछ आपके पेड़ हैं, ठीक है, कुछ झाड़ियाँ आपके पेड़ देखिए, झाड़ी पेड़, ये देखिए आपका पेड़ वाला पार्ट। तो यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट जो आपका, एक सेकंड, झाड़ी का आपका ये वाला पार्ट जो ये वाला हिस्सा, ये दोस्तों दिख रहा होगा आपका झाड़ी का पार्ट जो आपका पेड़ है, 100% श्योर है। तो यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। अब देखा सभी फूल झाड़ियाँ हैं। अब देखिए सभी फूल जो आपका झाड़ियाँ नहीं हैं, लेकिन सभी फूल आपके झाड़ियाँ हैं। ठीक है, चलिए ये तो आपको कथन हो गया, निष्कर्ष ये आपका ये था जो कुछ झाड़ियाँ आपके पेड़ हैं। कुछ झाड़ियाँ देख, झाड़ी का आपको ये वाला पार्ट जो आपका ये पेड़ है, सही है, तो पहला ऑप्शन आपका सही है। अब पढ़ते हैं दूसरा ऑप्शन कि कुछ फूल आपके पेड़ हैं, फूल ये रहा आपका, पेड़ ये रहे। अब देखो दोस्तों इसमें तो आपका नहीं है, लेकिन इसमें आपको दे रखा है कुछ फूल आपके पेड़ के अंदर आपका ये वाला पार्ट आपका आ रहा है, लेकिन दोस्तों इसमें हम 100% श्योर नहीं है, तो इसलिए दोस्तों इसको हम हमेशा गलत मानेंगे। तो यानी दोस्तों केवल आपका फर्स्ट जो ऑप्शन है वो आपका सही है, फर्स्ट सही है। तो यानी कि केवल एक निष्कर्ष वन अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि कोई पेड़ आपका बंजर नहीं है। ये तो आपका पेड़ हो गया, अब दे रखा है आपका बंजर नहीं है, तो बंजर दोस्तों बनेगा इसका अलग आपका, यानी कि दोस्तों इसका मतलब ये हुआ आपका कि पेड़ और बंजर में आपका कोई संबंध नहीं है। तो यह इस तरह से बना सकते हो आप इसको, ठीक है, कोई संबंध नहीं दोनों में। फिर आपका कुछ बंजर भूमि है, कुछ जो आपका बंजर जो आपका भूमि है, तो इस तरह से बन जाएगा आपका भूमि।
ठीक है। अब देखिए पढ़ते हैं आपका ऑप्शन कि कुछ पेड़ भूमि हैं। कुछ पेड़ भूमि देखिए, अब देखिए दोस्तों ये आपका इस तरह से बन सकता है। एक तो तरीका आपका ये हो गया, या दोस्तों आपका डायग्राम ऐसे बन सकता है, ये आपका पेड़ हो गया, ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों आपका बंजर हो गया ये वाला, यानी इन दोनों संबंध नहीं है, और ये आपका भूमि हो गया, भूमि, पेड़ और बंजर। तो देखिए दोस्तों क्या ऑप्शन, कुछ पेड़ भूमि है। देखिए यहाँ के हिसाब से आपको कुछ पेड़ जो आपका पेड़ का ये वाला पार्ट जो आपका भूमि में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो यानी कि इस पर हम 100% आपके श्योर नहीं है कि हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब दोस्तों इसको हम अपना गलत मानेंगे जब हम 100% श्योर नहीं है। तो आ गया कुछ बंजर आपके पेड़ हैं। बंजर देखिए कुछ पेड़ है आपका, नहीं है, सीधी बात है। जब दोस्तों पेड़ और बंजर में कोई संबंध नहीं है तो कुछ बंजर आपके पेड़ कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो यानी दोस्तों डेफिनेटली सही है आपका, ये आपका पेड़ बंजर नहीं होंगे आपके, ठीक है। तो यानी कि इसमें देखा कुछ बंजर पेड़ है, तो इसका मतलब ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, कि कुछ बंजर आपके पेड़ हो ही नहीं सकते, क्योंकि पेड़ और बंजर में आपका कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दोनों आपके गलत हो गए, यानी कि ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो तर्कसंगत है, यानी कि ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कि कुछ सफ़ेद पीले हैं। ये आपका सफ़ेद हो गया और ये आपका पीला हो गया, सफ़ेद आपका पीला। आगे देखिए सभी पीले आपके नीले हैं, तो दोस्तों ये इसके ऊपर से बनेगा, यानी कि ये सफ़ेद का पार्ट भी आपका आएगा पीले में, उसमें नीले में, ये इस तरह से आपको बनेगा इसका डायग्राम। ये नीला आपका हो गया। अब देखिए कि ऑप्शन क्या है आपके निष्कर्ष, कुछ नीले सफ़ेद हैं, नीले ये रहे, सफ़ेद ये रहे। अब देखिए दोस्तों नीले का ये वाला पार्ट जो आपका ये जो आ रहा है, ये वाला, ठीक है, ये डेफिनेटली आपका सफ़ेद होगा, यानी सफ़ेद, यानी कुछ नीले का जो अब ये वाला पार्ट है ये सफ़ेद होगा, यानी 100% श्योर है। तो यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही है। अब देखिए कुछ पीले आपके सफ़ेद हैं, पीले देखिए सफ़ेद, देखिए ये वाला पार्ट आपका पीले का, ये आपका सफ़ेद होगा, ठीक है, तो ये भी सही है आपका, यानी कि दोनों निष्कर्ष आपके सही हैं। तो यानी कि ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट तथा सेकंड दोनों, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। अगला आपका कि सभी कान हाथ हैं। ये आपका कान का बन गया, हाथ है, यानी कि इसके ऊपर हो जाएगा आपका हाथ। अब देखिए कोई हाथ आपका नाक नहीं है, तो दोस्तों यानी कि हाथ और नाक के बीच में कोई संबंध नहीं है, यानी कह सकते हो इन दोनों के बीच में आपका कोई भी संबंध नहीं है। अब देखिए दोस्तों आपका साफ साफ लिखा हुआ है कि सभी हाथ आपके जो सभी कान जो आपके हाथ हैं, और सभी कोई हाथ आपका नाक नहीं है। तो दोस्तों ना तो देखिए हाथ और नाक के बीच में कोई संबंध नहीं होगा यहाँ पर, और साथ ही आपको कान और नाक के बीच में भी आपका कोई संबंध नहीं होगा, ये आपका डेफिनेटली श्योर है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन देखते हैं अब आपके कि कोई कान नाक नहीं है, देख नाक कान यानी इनके बीच कोई संबंध नहीं, तो दोस्तों एकदम आपका सही बोल रहा है कि कोई कान आपका नाक नहीं होगा। फिर आपका सभी नाक आपके कान हैं, दूसरा ऑप्शन सभी नाक कान है, ये दोस्तों गलत होगा आपका, 100% गलत होगा, क्योंकि इस यहीं आपने देखा कि कान और नाक का आपका कोई संबंध नहीं है, ठीक है। अगला दोस्तों आपका कि कोई हाथ नाक है, ठीक है, यहाँ देखा कुछ आपके कुछ जो हाथ हैं वो आपके नाक हैं, हाथ और नाक, तो दोस्तों ये भी आपका गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन सी भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों बच्चे यहाँ क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे गलती क्या कर बैठते हैं बच्चे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नहीं थे तो इसको छोड़ दो, ऑप्शन डी को, ठीक है। अगर आपको नहीं पता क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं आपके, वो होता है कि पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत हैं, या तो एक या सेकंड, तो उसमें दोस्तों बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पढ़ते हैं आपका कि यहाँ पे देखिए नाक कान यहाँ भी आ रहा है, यहाँ पे कान नाक आ रहा है, ठीक है, एलिमेंट दोनों सेम है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन दोस्तों तो इसमें या तो या वाला लग सकता है, या तो फर्स्ट या सेकंड। लेकिन दोस्तों बच्चे गलती कहाँ करते हैं, देखिए उसमें मैंने क्या बताया आपको, अगर आपको निकालना हो आइदर और वाला केस, तो उसमें दोनों ऑप्शन आपके गलत होने चाहिए, देखिए पर लेकिन पहला सही है दूसरा गलत है, तो इसलिए आपका या तो या वाला ऑप्शन आपका काम नहीं करेगा यहाँ पर केवल आपका पहला ऑप्शन इसमें सही होगा, यानी कि केवल 1, तो ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन कि सभी गुलाबी दरवाजे हैं, सभी पुरुष दरवाजे हैं, इसका बनाते हैं वेन डायग्राम। यह गुलाबी हो गया कि सभी गुलाबी आपके दरवाजे हैं, ये ऊपर बनेगा आपका दरवाजा, ठीक है। आगे क्या है, सभी पुरुष आपके दरवाजे हैं, तो दोस्तों पुरुष भी इसके अंदर आपका आएगा पुरुष भी। अब देखिए दोस्तों ये भी देखिए डायग्राम आपका दो तरह से बन सकता है, या दोस्तों ये बन सकता है, और या दोस्तों आप कैसे बन सकता है, देखिए गुलाबी और पुरुष आपके इसमें दोनों संबंध हो सकता है, ठीक है। ये गुलाबी हो गया आपका,
ये आपका पुरुष हो गया और ये आपका दरवाज़ा हो गया। ये दोनों तरह से डायग्राम आपका बन सकता है। अब देखिए पहला निष्कर्ष क्या है आपका कि कुछ पुरुष आपके गुलाबी हैं, पुरुष गुलाबी। देखिए यहाँ पर संबंध नहीं है, यहाँ पर लेकिन संबंध दिखा रहा है, तो इसका मतलब दोस्तों हम 100% श्योर नहीं कि आपके कुछ पुरुष जो हैं गुलाबी हो भी सकते हैं और आपके नहीं भी हो सकते हैं। तो इसलिए आपका जो पहला ऑप्शन है वो आपका गलत हो जाएगा। अब दूसरा निष्कर्ष देखते हैं कि सभी दरवाजे गुलाबी हैं, तो सभी दरवाजे आपके गुलाबी हैं, दरवाजे गुलाबी। ऐसा नहीं दोस्तों, दरवाजे जो आपके केवल दरवाजे ये वाला पार्ट आप गुलाबी है, ठीक है, सभी दरवाजे आप गुलाबी नहीं हैं, तो ये भी आपका गलत हो गया। अब देखते हैं दोस्तों तीसरा कि सभी गुलाबी आपके पुरुष हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर संबंध नहीं है, यहाँ पर थोड़ा संबंध है, लेकिन सभी गुलाबी जो आपके पुरुष नहीं है इसके बारे में हमको नहीं पता है, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, यानी ये नहीं है। तो तीनों दोस्तों ऑप्शन आप गलत हो गए, यानी कि यहाँ पर कोई निष्कर्ष नहीं सही नहीं है। ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कि कोई भी पलंग कुर्सी नहीं है, ये आपका पलंग हो गया और ये आपका कुर्सी हो गया, ठीक है। यानी दोस्तों कुर्सी और पलंग के बीच में आपका यहाँ पर कोई भी संबंध, इन दोनों के बीच में आपका संबंध नहीं है कोई भी। आगे दे रखा है कि आपका कुछ कुर्सियाँ मेज हैं, कुर्सी का ये वाला पार्ट जो आपका मेज है कुछ, ठीक है, तो ये आपका ये हो गया। या दोस्तों ये आपका ऐसे बन सकता है, जैसे ये आपका इधर बना देंगे कुर्सी, ये कुर्सी हो गया आपका, ये आपका मेज हो गया, और जो पलंग है वो इसको दोस्तों इधर बना देते हैं हम आपका, ठीक है, ये आपका पलंग हो गया। यानी कि यहाँ पर कुर्सी और पलंग के बीच में आपका कोई संबंध आपका नहीं है, ठीक है, दोनों तरह से आपका बन सकता है। अब देखिए और निष्कर्ष देखते हैं कि कम से कम कुछ पलंग आपके मेज हैं। तो मैंने क्या बोला कि कम से कम जो आपका जहाँ पे आ रहा है आपका उसको आप हटा दीजिए, ठीक है, कम से कम को हमको कोई मतलब नहीं है। फिर है कुछ पलंग आपके मेज हैं, कुछ कहाँ है आपको देख पलंग और देखिए मेज के बीच, देखिए यहाँ पर कोई संबंध नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपका मेज और पलंग के बीच में संबंध आ रहा है, तो यानी कि हम 100% श्योर नहीं, तो यानी कि ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका कोई भी पलंग आपका मेज नहीं है, देखिए पलंग और मेज यहाँ पे आपका नहीं है, देखो हो भी सकता है नहीं हो सकता हमको पता नहीं है, तो यानी ये भी आपका गलत होगा। अब देखिए दोस्तों पहला भी गलत हो गया आपका, दूसरा भी गलत हो गया। अब बच्चे क्या करते हैं कि पहला दोनों गलत है मार के चले जाते हैं, सोचते हैं कि हमारा एक नंबर है इसमें हमारा पक्का हो गया, लेकिन जब आंसर किया तब मिलाते देखते हैं कि आपने गलत किया है। गलत क्यों किया देखिए, अब मैंने क्या बोला दोस्तों, इसमें लगेगा आपका आइदर और वाला केस, आइदर और क्यों लगेगा। पहला कंडीशन क्या थी आपकी, देखिए कि एक आपका पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जो दोनों ये ऊपर वाला आपका पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव है, एक प्लस एक माइनस, तो ये कंडीशन फॉलो कर रही है। और दूसरी दोस्तों क्या कंडीशन थी आपकी, एक थी कि आपके एलिमेंट आपके सेम होने चाहिए, एलिमेंट दोनों आपके सेम, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपके सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पलंग मेज है, यहाँ पर पलंग मेज है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे इंटरचेंज हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। जहाँ तो पलंग पे या सब्जेक्ट हो, यहाँ पर पलंग सब्जेक्ट है आपका, लेकिन यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर सही है दोनों, ठीक है, दोनों आपके सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर अलग होते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी आपकी। तो ये दोनों कंडीशन आपकी फॉलो हो रही हैं। अब देखिए दोनों आपके गलत हैं, तो यानी दोस्तों यहाँ पर अलग जाएगा, देखो ऊपर कुछ आ रहा है यानी कि सम वाला है केस है ऊपर, और नीचे क्या आपका कोई नहीं, यानी कि नो, तो सम नो वाला कोई सारा आपका, यानी दोस्तों इसमें आपका होगा या तो आपका पहला सही है या दूसरा सही है, आइदर फर्स्ट और सेकंड आपका सही है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका हो गया। अब देखो दोस्तों कैसे आता है आपका आइदर और केस, इससे पहली वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसको आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। ये आपका इतना हो गया। अगला आपका कि कुछ उल्लू आपके शुतुरमुर्ग हैं और कुछ शुतुरमुर्ग आपके कौवे हैं, कुछ कौवे आपके काले हैं। तो इसका बनाना वेन डायग्राम पहले, कुछ उल्लू, ये आपका उल्लू हो गया, ठीक है, उल्लू शुतुरमुर्ग हैं, तो ये आपका शुतुरमुर्ग हो गया। आगे देखा कि कुछ शुतुरमुर्ग आपके कौवे हैं, ये आपका कौवे हो गया, कौवा, ठीक है। आगे क्या कुछ कौवे आपके काले हैं, तो ये दोस्तों आपका काला हो गया। अब देख दोस्तों एक दोस्तों आपका इस तरह से डायग्राम बन सकता है, और चाहो दोस्तों ऐसे ही बन सकता है। देख कौवे का पार्ट आपको यहाँ भी आ सकता है, इसमें भी देख इस तरह से, ये आपका उल्लू वाला हो गया, ठीक है, और ये आपका शुतुरमुर्ग का हो गया, और ये दोस्तों आपका कौवा हो गया, और काला आपका इस तरह से आपका आ गया काला, ठीक है, ये आपका काला हो गया, काला, और ये आपका कौवा, और ये आपका शुतुरमुर्ग। तो इस तरह से दोस्तों आपको वेन डायग्राम इसमें बन सकता है आपका, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन देखते हैं आपके कि कुछ उल्लू आपके काले हैं, उल्लू काले।
अब देखो यहाँ पर कोई संबंध नहीं, लेकिन यहाँ पर संबंध देखिए आ रहा है काले उल्लू का, ठीक है। तो यानी कि हम श्योर नहीं, तो पहला आपका ऑप्शन गलत हो गया, सीधी बात है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा देखते हैं, कोई भी शुतुरमुर्ग आपका काला नहीं है, ठीक है। शुतुरमुर्ग आपका काला नहीं है, देखिए यहाँ पर नहीं आ रहा, यहाँ पे आ रहा, तो यानी श्योर नहीं है, ये भी गलत हो गया आपका। कोई भी उल्लू काला नहीं है, उल्लू काला देखिए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हम इसमें 100% श्योर नहीं है, देखिए यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर लेकिन आपका आ रहा है, तो यानी कि ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। चौथा क्या है कि कुछ शुतुरमुर्ग आपके काले हैं, शुतुरमुर्ग काले, यहाँ पे कोई संबंध नहीं, लेकिन यहाँ पर आपका संबंध आपका आ रहा है शुतुरमुर्ग काले में, तो ये भी आपका गलत हो गया, क्योंकि हम 100% श्योर नहीं है। अब देख दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके गलत हो गए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमको एक चीज़ चेक करनी है, हमको आइदर और का केस चेक करना है, ठीक है, कि उसमें क्या होना चाहिए, देखिए एलिमेंट सेम होना चाहिए। पहला देखते हैं निष्कर्ष, कुछ उल्लू काले हैं, इसमें उल्लू काले शुतुरमुर्ग काले, इसमें नहीं हो रहा। देखिए पहला तीसरा आपको बन सकता है, देखिए पहला बन सकता है आपका, तीसरा बन सकता है। यहाँ देखते हैं फर्स्ट और थर्ड में, ठीक है। देखिए कुछ उल्लू काले हैं, इसमें उल्लू काले हैं, काला नहीं है, ठीक है। एक आपका पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया, पहली कंडीशन फॉलो हो रही है। दूसरी आपके एलिमेंट सेम है, आपके एलिमेंट सेम है, ठीक है। इसमें उल्लू, इसमें काले हैं, इसमें उल्लू, इसमें काले हैं, ठीक है। 2 कंडीशन आपकी फॉलो हो गई। अब तीसरी दोस्तों क्या है, दोनों आपके, अब तीसरी कंडीशन क्या है आपकी कि दोनों आपके गलत हैं। तो यानी दोस्तों पहले और थर्ड में लग जाएगा आपका आइदर केस, आइदर फर्स्ट या आपका थर्ड, ये सही हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी आपको पीछे नहीं हटना है, एक चीज़ आपको और चेक करनी है यहाँ पर। जैसे देखिए कोई भी शुतुरमुर्ग काला नहीं है, ऑप्शन दूसरा वाला, और कुछ शुतुरमुर्ग आपके काले हैं, यानी चेक करना है आपको दूसरा और फोर्थ वाला कि क्या इसमें आपका आयद और लग रहा है, नहीं लग रहा है। क्यों, देखिए दोस्तों, शुतुरमुर्ग काला शुतुरमुर्ग काला, यानी कि आपका एलिमेंट सेम है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दूसरा आपका एलिमेंट सेम है, एलिमेंट सेम है दोनों में। और तीसरी कंडीशन दोस्तों क्या है कि आपका दोनों आपके गलत हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसमें भी आपका लग जाएगा आइदर केस, या तो आइदर फर्स्ट और थर्ड एंड आइदर सेकंड और आपके सेकंड और फोर्थ, ये सही होगा। यानी दोस्तों या तो निष्कर्ष एक या थर्ड, या निष्कर्ष सेकंड एंड निष्कर्ष फोर्थ। यानी कि दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन जो आपका सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन इसमें कौन सा होगा, या तो निष्कर्ष फर्स्ट या निष्कर्ष थर्ड, और या तो निष्कर्ष सेकंड या निष्कर्ष फोर्थ, यानी ऑप्शन सी वाला। अब देखिए देखते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सी किसमें आपका डी में, तो यानी कि आपका यहाँ पर डी सही होगा, ठीक है। इतना आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सभी इरेजर आपके शॉर्पनर हैं, ये आपको बन गया इरेजर, सभी इरेजर आपका शॉर्पनर है, शॉर्पनर इसके आपके ऊपर आ गया, ठीक है। आगे क्या है आपका कि सभी शॉर्पनर आपके पेंसिल हैं, तो पेंसिल आपका शॉर्पनर के ऊपर बनेगा, ये आपको बन गया पेंसिल का। और आगे आपके कुछ पेंसिल आपके पेन हैं, पेंसिल कुछ पार्ट आपका पेन है, यानी इस तरह से आपका आ जाएगा, ये आपका पेन हो गया, ठीक है। ये बन गया आपका वेन डायग्राम। अब देखिए निष्कर्ष देखते हैं, कम से कम कुछ शॉर्पनर आपके पेन हैं, कुछ शॉर्पनर आपके पेन है दोस्तों। इसमें देखिए हमको कोई संबंध नहीं दिख रहा है, लेकिन दोस्तों मैं क्या बताया, देखिए दोस्तों आपको ये आपका डायग्राम इस तरह से भी बन सकता है, ये पेन जो आपका पेन का पार्ट हो सकता है यहाँ तक भी आपका आ जाए, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आपका पेन का डायग्राम बन सकता है। तो यानी कि हम श्योर नहीं है कि कुछ शॉर्पनर पेन है या नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी सकता है, पहले हम कम से कम को हटा देंगे, ठीक है। तो यानी कि आपका इसमें गलत हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन दूसरा वाला निष्कर्ष कि कोई शॉर्पनर पेन नहीं है। अब देखिए कोई शॉर्पनर पेन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ये भी आपका गलत हो गया, यानी कि दोनों निष्कर्ष आपके गलत हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए शॉर्पनर पेन, यहाँ पर शॉर्पनर पेन, यानी यहाँ पर हमको चेक करनी है आइदर और कंडीशन। क्या था उसमें, पहली कंडीशन क्या थी आपकी कि दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो आपका एलिमेंट सेम है, ठीक है। शॉर्पनर पेन इसमें, शॉर्पनर पेन इसमें, आपकी सही हो गया पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या थी आपकी, एक कंडीशन ये थी आपकी दोस्तों कि एक पॉजिटिव नेगेटिव, एक प्लस है एक आपका माइनस है। और तीसरी कंडीशन क्या थी आपकी, दोनों ऑप्शन आपके गलत होने चाहिए निष्कर्ष, तो दोनों आपके गलत हैं। तो तीनों कंडीशन आपकी फॉलो हो रही है, इसका मतलब इसमें आपका आइदर और का केस लग जाएगा, या तो पहला सही है या आपका दूसरा सही है, या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। इतना काम आपको करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपका आइदर और वाला केस आपको समझ में आ रहे होंगे। इस तरह के कुछ क्वेश्चन आपके और देखते हैं। ये देखिए कि कोई कागज आपका फाइल नहीं है, कथन दे रखा आपका, ये आपका कागज है और ये फाइल है आपका, फाइल इसके अलग है, ठीक है। यानी कागज और फाइल में आपका कोई संबंध नहीं है। और कुछ फाइल आपके वर्कशीट हैं, ये आपका फाइल है, ये आपका हो गया वर्कशीट। आगे आपके सभी वर्कशीट आपकी नोटबुक हैं,
तो वर्कशीट के ऊपर आपका आ जाएगा नोटबुक, यानी इस तरह से आपको बनेगा नोटबुक का। ये आपका बन गया। अब देखिए दोस्तों इसके ऑप्शन चेक करते हैं हम। पहला ऑप्शन देखते हैं आपका कि कुछ नोटबुक आपके कागज़ हैं। देखिए यहाँ पर देखिए इनके बीच कोई संबंध नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कुछ आपके नोटबुक कागज़ हैं, नोटबुक वगैरह कागज़ वगैरह। अब देखिए दोस्तों ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, ये आपका पार्ट हो भी सकता है। मैंने क्या बताया, इसका एक डायग्राम आपको और बन सकता है। कैसे? जैसे ये कागज़ आपका है, देखिए फाइल बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से बनाते हैं ये वाला सा। ये कागज़ को दोस्तों यहीं पर बनाए थे ऊपर वाले में, ठीक है। जैसे ये कागज़ वाला आ रहा है, इसको दोस्तों यहाँ से हटा के इसको हम इधर लगा देते हैं कागज़ वाले को, इस तरह से कागज़। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया आपका कि कोई कागज़ फाइल नहीं है। अब देखिए आप फाइल और कागज़ दोस्तों यहाँ पर भी इन दोनों के बीच में आपका कोई संबंध नहीं है, तो इस तरह से भी आपका डायग्राम बन सकता है। अब देखते हैं निष्कर्ष आपका कि कुछ नोटबुक कागज़ हैं। देखिए यहाँ पर कागज़ नोटबुक हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते। देखिए यहाँ पर है आपका कागज़ नोटबुक, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो पहला ऑप्शन दोस्तों गलत हो गया आपका, क्योंकि हम इसमें 100% श्योर नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि कोई भी नोटबुक कागज़ नहीं है। नोटबुक कागज़ यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो ये भी दोस्तों हम 100% श्योर नहीं है। यानी कि दोस्तों दोनों आपके गलत हो गए ऑप्शन, पहला भी निष्कर्ष गलत, दूसरा भी गलत। अब देखना हमको चेक करना आइदर केस। क्या कंडीशन थी? पहली कंडीशन क्या थी आपकी? एक पॉजिटिव नेगेटिव, एक प्लस एक माइनस, वो भी है। दूसरी क्या थी आपकी? नोटबुक कागज़, इसमें नोटबुक कागज़, यानी कि एलिमेंट आपके सेम होने चाहिए, एलिमेंट सेम, ये भी आपके मिल रहे हैं। और तीसरी दोस्तों कंडीशन क्या थी आपकी? दोनों गलत। तो दोस्तों दोनों गलत भी हैं आपके, तो यानी कि दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका आइदर 1 और 2, या तो पहला सही है आपका, या आपका दूसरा सही है, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आपका हो जाएगा, ठीक है, कि कोई कागज़ वाला या तो पहला सही है, दूसरा सही है, या तो निष्कर्ष 1 या 2 अनुसरण करता है, यानी कि इसमें ऑप्शन ई आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कुछ पेंसिलें आपकी मार्बल हैं। ये आपका पेंसिल हो गया, ठीक है। कुछ पेंसिलें मार्बल हैं, तो यानी कि ये आपका मार्बल हो गया, मार्बल। आगे क्या है कि सभी मार्बल आपकी बस हैं, तो यानी दोस्तों इस तरह से बनेगा आपका, ये पेंसिल में भी कुछ पार्ट आपका इसका आएगा, ठीक है। ये आपका बस हो गया। अब दे रखा है कुछ बस आपके ट्रक हैं, बस आपके ट्रक हैं, ये आपका ट्रक हो गया, ठीक है। एक तो दोस्तों आपका ये बन गया कंडीशन। देखिए ये आपका थोड़ा इस तरह से भी बन सकता है वेन डायग्राम। कैसे? ये जो ट्रक वाला दोस्तों पार्ट है आपका, ये यहाँ पर ना बन के ये आपका इस तरह से भी बन सकता है, ट्रक वाला ये भी इस तरह से भी, ठीक है, ये भी आपका ट्रक बन सकता है। अब देखिए आपको देखते हैं निष्कर्ष कि कुछ ट्रक आपके पेंसिल हैं। ट्रक पेंसिल देखिए जो आपको लाल वाला दिख रहा है, इससे आपको संबंध दिखाई दे रहा है, लेकिन जो पीला वाला उससे संबंध आपको नहीं दिख रहा है, तो यानी कि पहले के बारे में हम 100% श्योर नहीं है कि कौन सा गलत है, यानी कि हो सकता नहीं हो सकता है, तो यानी कि पहला आपका 100% गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा कि कुछ बस आपका पेंसिल है। देखिए पेंसिल बस, ये वाला पार्ट देखिए आपका पेंसिल का, ये आपका बस होगा, ठीक है, ये वाला जो पार्ट आ रहा है, तो यानी कि ये आपका 100% सही है। दूसरा सही है, कोई ट्रक पेंसिल नहीं है। ट्रक पेंसिल देखिए यहाँ पर संबंध नहीं है, लेकिन इस वाले में संबंध आपको दिख रहा है, ठीक है, रेड वाले में, तो यानी कि ये भी आपका गलत है, क्योंकि हम 100% श्योर नहीं है। अब देखिए दोस्तों, एक तो देखिए आपका सेकंड वाला सही है 100%, ठीक है, और पहला और थर्ड वाला में दोनों गलत हैं। अब लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम आपको चेक करेंगे आइदर और की कंडीशन। देखिए कुछ ट्रक पेंसिल हैं, ट्रक पेंसिल एलिमेंट सेम हो गए दोनों आपके, ठीक है, एलिमेंट सेम। दूसरा क्या है, एक पॉजिटिव एक आपका नेगेटिव। तीसरा क्या है, दोनों आपके गलत, तो यानी कि यहाँ पर आपका आइदर और केस आपका लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर होगा, देखिए या तो निष्कर्ष फर्स्ट या थर्ड और निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपके इसमें, ठीक है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी चाकू आपके हथौड़े हैं। ये आपका चाकू हो गया और सभी चाकू आपके हथौड़े, ये आपके ऊपर इसका हथौड़ा हो गया, ठीक है। कोई हथौड़ा तलवार नहीं है, तो यानी कि हथौड़ा और तलवार के बीच में आपका कोई संबंध नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ देखिए आपके सभी चाकू हथौड़े हैं, तो यानी कि हथौड़ा और तलवार में कोई संबंध नहीं है, तो दोस्तों चाकू और तलवार में भी आपका कोई संबंध नहीं होगा, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर अगला है कुछ तलवार आपके कीले हैं, तो कुछ तलवार आपके कील हैं, ये आपका हो गया कील, ठीक है। अब देखिए एक तो दोस्तों आपका डायग्राम ये बन गया, और यहाँ पर दोस्तों डायग्राम आपका ऐसे बन सकता है, जो आपने कील लगाया इधर आपको बनाया है, ये कील आप यहाँ बना सकते हो, या आपको कील इस तरह से बना सकते हो, ठीक है। ये आपका हथौड़ा चाकू, एक मिनट सॉरी ऐसे नहीं बनेगा, एक सेकंड होल्ड करना, ठीक है। देखिए दोबारा दोस्तों बनाते हैं कैसे बनेगा, या तो आपका ऐसे बनेगा या आपका ऐसे बन सकता है,
चाकू, ये हो गया आपका, ऊपर इसके हथौड़ा हो गया, ठीक है। और ये दोस्तों आपका कील बन गया। कील कैसे हो जाएगा आपका, इस तरह से आपका कील आ जाएगा, ये आपका हो गया कील। और इधर आपका आ जाएगा तलवार, ठीक है। अब देखिए तलवार और आपके हथौड़े में यहाँ पर भी कोई संबंध आपका नहीं है, तो इस तरह से आपका डायग्राम बन सकता है। अब आपके ऑप्शन देखते हैं कि कुछ कील आपके हथौड़े हैं, कील हथौड़ा, यहाँ पर संबंध नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर संबंध है कील हथौड़े का, यानी हो भी सकता है नहीं हो सकता है, तो यानी 100% श्योर नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया। अब देखिए कुछ तलवार आपके चाकू हैं, तलवार चाकू, दोस्तों मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पर देखिए दोनों के बीच में डेफिनेटली कोई आपका संबंध नहीं बनेगा तलवार और चाकू का, ठीक है। तो यानी कि ये आपका गलत हो गया कि कुछ तलवार और चाकू आपके हो ही नहीं सकते हैं। और तीसरा दोस्तों देखते हैं आपका कि कुछ कील जो आपका हथौड़ा नहीं है, कील ये रहा और हथौड़ा आपका ये रहा, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आपको कील और हथौड़ा देखिए यहाँ पर है, इसमें दोस्तों हम 100% श्योर नहीं है, आपका हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो यानी कि ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया, तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम चेक करेंगे आपका आइदर और की कंडीशन। कुछ कील हथौड़े देखिए, ऑप्शन ए देखते हैं आपका पहले वाला और तीसरा वाला देखते हैं, इसमें कील हथौड़े है, इसमें कील हथौड़ा है, यानी कि एलिमेंट सेम, एलिमेंट आपका सेम हो गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और दोनों आपके गलत हैं। तो यानी दोस्तों इसमें लग जाएगी आइदर केस, या तो दोस्तों आपका पहला सही होगा तीसरा सही होगा, या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि कुछ बिल्डिंग आपकी सफ़ेद है, सफ़ेद नहीं है, यानी कोई बिल्डिंग आपकी सफ़ेद नहीं है, कोई बिल्डिंग आपकी सफ़ेद नहीं है, यानी बिल्डिंग होगी आपकी, ठीक है, और ये आपका सफ़ेद हो गया, यानी कि सफ़ेद और बिल्डिंग के बीच में आपका कोई भी संबंध आपका नहीं होगा। आ गया कि सभी सफ़ेद जो आपके संतरे हैं, सफ़ेद हो गया, ये आपका संतरा हो गया, ठीक है। कुछ संतरे आपके पानी हैं, संतरा कुछ आपके पानी हैं, ये आपको बन गया इस तरह से, ठीक है, ये आपका बन गया संतरा पानी। तो दोस्तों ये बन गया आपका वेन डायग्राम, और सोचा पानी आपका थोड़ा यहाँ तक भी आपका आ सकता है, ठीक है ना। अब देखते हैं आपका निष्कर्ष, कौन सा निष्कर्ष निकलता है आपका, कि देखिए कोई बिल्डिंग पानी नहीं है, बिल्डिंग पानी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर तो नहीं दोस्तों, हो भी सकता है आपका पानी हो, ठीक है, ये आपका इस तरह बन सकता है, देखिए यहाँ पर ये आपका हो भी सकता नहीं हो सकता, यानी 100% इसमें श्योर नहीं है, तो पहला आपका गलत हो गया। कोई संतरा बिल्डिंग नहीं है, संतरा ये आपका बिल्डिंग, ठीक है, कहाँ है आपका कि कोई संतरा आपका बिल्डिंग नहीं है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, देखो ये वाला पार्ट आपका, ये बिल्डिंग आपका देखिए यहाँ पर ना बन के ये आपकी बिल्डिंग ऐसे ही बन सकता था, ठीक है, बिल्डिंग ऐसे बन जाता, लेकिन फिर भी दोस्तों सफ़ेद और आपकी बिल्डिंग में कोई फ़र्क आपका नहीं होता, ठीक है, इस तरह से आपको बन सकता था, यानी कि हो भी सकता है नहीं भी सकता है, तो यानी कि ऑप्शन दूसरा भी आपका गलत हो गया। अब है दोस्तों ऑप्शन तीसरा कि कुछ संतरे सफ़ेद हैं, संतरा सफ़ेद, डेफिनेट दोस्तों आपको पता है कि सभी सफ़ेद आपके संतरे, तो कुछ जो संतरा का आपका ये वाला पार्ट है आपका ये वाला, ये आपका सफ़ेद होगा, ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन तीसरा आपका सही हो जाएगा। चौथा देखते हैं कुछ पानी बिल्डिंग है, कुछ पानी बिल्डिंग पता नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो यानी दोस्तों चौथा भी आपका गलत हो गया। केवल दोस्तों यहाँ पर तीसरा निष्कर्ष आपका सही निकल रहा है फिलहाल अभी, तीसरा। अब दोस्तों चेक करेंगे आपका आइदर और का केस, कि कोई बिल्डिंग पानी, देखिए एक तो नेगेटिव है, पॉजिटिव पानी बिल्डिंग, ठीक है, इसमें दोस्तों ये बन सकता है आपको पहला और चौथे में चेक करेंगे हम, फर्स्ट में और आपके फोर्थ में आपका चेक करेंगे कि आपका बन सकता है नहीं बन सकता। क्या देखना है, पहला कंडीशन आपकी क्या थी कि दोनों गलत हैं आपके ऑलरेडी, दूसरा एलिमेंट सेम है आपके, एलिमेंट सेम, और एक दोस्तों कंडीशन थी आपकी 1 + 1 नेगेटिव, तो यहाँ दोस्तों इसमें लग जाएगा आपका आइदर और केस, या तो दोस्तों ये होगा थर्ड एंड आइदर फर्स्ट और आपका फोर्थ सही होगा, यानी किस ऑप्शन में दोस्तों आपको देखते हैं आपका कौन से ऑप्शन में, कि केवल या तो फर्स्ट, देखिए नहीं, केवल या तो फर्स्ट या फोर्थ और 3 अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन बी इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सभी पुरुष आपके बिल्ली हैं, सभी उल्लू पुरुष हैं, सभी तोते आपके उल्लू हैं, यानी ये आपका सभी पुरुष हो गया, ये आपका पुरुष हो गया, सभी पुरुष आपकी बिल्ली हैं, बिल्ली बनेगा इसको ऊपर आपका, ठीक है। अब देखिए क्या दे रखा है कि सभी उल्लू पुरुष हैं, तो यानी जो उल्लू बनेगा दोस्तों वो आपका पुरुष के अंदर बनेगा, ये आपका बन गया उल्लू, ठीक है। अब देखिए सभी तोते उल्लू हैं, तो यानी जो तोते बनेगा वो दोस्तों आपका उल्लू के अंदर बनेगा, तोते, ये आपका तोता हो गया, इस तरह दोस्तों बनेगा आपका वेन डायग्राम, तोता उल्लू पुरुष बिल्ली। अब दोस्तों आपको चेक करना है सारे ऑप्शन इसमें कि
कि कौन सही है कौन आपका गलत है। देखिए पहले देखते हैं कि सभी बिल्ली आपकी उल्लू हैं। बिल्ली कहाँ है, ये रही उल्लू हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं कि सभी बिल्ली आपकी उल्लू नहीं, केवल बिल्ली का आपका ये वाला पार्ट जो है वो आपका उल्लू है। तो यानी पहला आपका गलत हो गया। दूसरा क्या है, सभी उल्लू आपकी बिल्ली हैं। ठीक है, सभी उल्लू, ये क्या है दोस्तों, सभी उल्लू आपके जो हैं बिल्ली हैं। सभी उल्लू आपकी बिल्ली हैं दोस्तों, डेफिनेटली होगा। जब आपका सभी पुरुष जो आपका वो बिल्ली है तो सभी उल्लू भी आपका बिल्ली होगा। तो यानी कि ऑप्शन दूसरा आपका सही है। अब तीसरा चेक करते हैं कि सभी तोते आपकी बिल्ली हैं। ये तोता है, ये आपका बिल्ली होगा। तो दोस्तों ये आप इतनी चीज़ ध्यान रखिए कि जिसके अंदर डायग्राम बनना है वो हो, जैसे जो सभी तोता आपका उल्लू भी होगा और सभी तोता आपका पुरुष भी होगा, सभी तोता आपका बिल्ली भी होगा, यानी कि ये भी आपका सही है। चौथा क्या आपका, सभी तोते आपके पुरुष हैं। तोता ये रहा आपका पुरुष, ये भी आपका सही होगा। ठीक है, सभी तोते जो होंगे ये आपका, यानी तोते का पूरा पार्ट आपका पुरुष के अंदर आपका आ जाएगा, तो ये भी सही है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका पहला गलत है, यहाँ पर सही होगा दोस्तों आपका सेकंड, थर्ड और आपका फोर्थ। सेकंड थर्ड यानी कि ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं आपका कि कुछ पेंसिल आपके आकाश हैं। ये आपका होगा पेंसिल आपके, ये आपका हो गया आकाश, और सभी आकाश आपके बादल हैं, तो यानी आकाश वो बन जाएगा आपका बादल। ठीक है, सभी आकाश आपके बादल हैं, यानी ये वाला जो पार्ट जो दोस्तों आपको पेंसिल के अंदर आपका आ जाएगा बादल का। अब है कुछ बादल आपके नाव नहीं हैं। ठीक है, जो दोस्तों कुछ नहीं, आपका कोई होगा कि कोई बादल आपके नाव नहीं है। ये आपका प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है कि कोई बादल आपके नाव नहीं है। यहां पर दोस्तों बनेगा आपका अलग नाव वाला, यानी नाव और बादल बीच में आपका कोई संबंध नहीं है। लेकिन दोस्तों आपका ऐसा हो सकता है क्या कि जो नाव जो दोस्तों आपको यहाँ बन जाए, ये आपका नाव यहाँ बन जाए, ये आपका पॉसिबल है। ठीक है, फिर भी देखिए बादल और नाव में आपका कोई संबंध नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से आपका डायग्राम बन सकता है वाला। अब देखिए ऑप्शन देखते हैं आपके निष्कर्ष कि कुछ नावें आपके पेंसिल हैं। तो देखिए दोस्तों नावें यहाँ पर नहीं दिख रहा है लेकिन यहाँ पर दिख रहा है, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, यानी इसका मतलब हम 100% श्योर नहीं, तो इसको हम गलत मानेंगे। दूसरा क्या है आपका कि कुछ बादल पेंसिल हैं। बादल पेंसिल, देखिए ये वाला पार्ट, देखिए बादल का ये वाला पार्ट जो आपका ये वाला इतना, ठीक है, ये आपका पेंसिल है, तो 100% श्योर हो, तो ये आपका सही हो गया। अब तीसरा आपका कि सभी आकाश पेंसिल हैं। ठीक है, सभी आकाश आपके कहाँ है, आकाश आपका पेंसिल है, तो दोस्तों इसमें हम 100% श्योर नहीं है। ठीक है, सभी नहीं हो, तो यानी ये आपका गलत हो गया। चौथा आपका कोई पेंसिल नाव नहीं है। अब देखिए यहाँ के हिसाब से आपको नाव नहीं है कोई पेंसिल, लेकिन यहाँ पर आपका ये वाला पार्ट है पेंसिल का नाव, तो इसमें भी श्योर नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन डी भी आपका गलत हो गया। अब देखिए दोस्तों एक तो आपका ऑप्शन सेकंड इसमें सही हो रहा है, और दोस्तों हम इसमें आपका आयदर और का केस ढूंढेंगे। देखिए इसमें नाव पेंसिल आकाश पेंसिल, तो ये तो गलत ही है तीसरा वाला पेंसिल नाव, यानी हम दोस्तों देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट में और चौथे में देखेंगे। ठीक है, पहले चौथे में देखते हैं आपका आयदर केस। पहला एलिमेंट, पहला क्या था आपका, एलिमेंट दोनों में सेम है, एलिमेंट सेम। दूसरा क्या आपका एक पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है, और तीसरा क्या आपका दोनों आपके गलत हैं, तो ये भी दोस्तों आपका हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको लग जाएगा आयदर और केस। देखो इस तो इसमें सेकंड सही होगा, सेकंड एंड आयदर, फर्स्ट और आपका फोर्थ जो है आपका सही होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन बैठता है। देखिए या तो फर्स्ट या फोर्थ और 3 अनुसरण करता है, ये नहीं है दोस्तों सेकंड, यानी ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, और साथ ही पहली बार अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही जो भी दोस्तों आपके लॉजिकल रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं उनके साथ हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लगभग 30 वीडियो में आपका पूरा आपको लॉजिकल रीजनिंग कंप्लीट करा दिया जाएगा। बैंक यानी कि आपका जो यूपी ट्रिपल का एग्जाम है वीडियो, उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उसमें लगभग आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, 8 से 10 क्वेश्चन। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग से, और साथ ही आपका एनटीपीसी, CBT 2 और साथ ही आपका ग्रुप डी, इन सभी एग्जामों के लिए आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।